हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, कार्डियोवैस्कुलर का ये हम 9वां पार्ट लेके आए हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डिसऑर्डर का। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डिफेक्ट का लेके आया हूँ। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर में हमने आपको 8 लेक्चर दे दिया है कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट का। अब ये जो है कि कार्डियोवैस्कुलर का पार्ट 9 है, 9वां है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बात बताएंगे एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास 8वें वाले क्लास में हमने बताया था कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, ये हमने बताया था कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं क्या एओर्टिक स्टेनोसिस। देखिए डियर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एओर्टिक स्टेनोसिस होता क्या है? एन इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। पिछले क्लास में हमने वाल्व के बारे में अच्छे से बताया था आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाया था। अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एओर्टा जो है, एओर्टा का वाल्व है, जो एओर्टिक वाल्व है उसमें स्टेनोसिस हो जाता है टू एओर्टा ड्यू टू नरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एओर्टिक वाल्व। जो एओर्टा हार्ट से ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, तो उसका जो वाल्व होता है, इस वाल्व में उसके नैरो हो जाता है तो इधर ब्लड सही से नहीं फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि नैरो हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा काजेज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। अब देखिए डियर, जो है कि मान लीजिए ये जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये जो है कि राइट वेंट्रिकल हो गया और ये आपका हो गया, ठीक है, लेफ्ट आर्टरिया और ये राइट आर्टरिया। ठीक है, और ये आपका एओर्टा गया है। ठीक है, अब एओर्टा में अगर सही से ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही तो इकट्ठा होगा पूरा ब्लड, पूरा यहीं पे आएगा। तो ऐसा होगा तो इस थैले में अगर होगा तो ये थैला जो है कि तनेगा। ठीक है, स्ट्रेच होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड इसी में है, कहीं और रास्ता है ही नहीं, जो रास्ता है वो बंद है। तो पूरा प्रेशर कौन झेलेगा? दीवार ही तो झेलेगा। और दीवार अगर कमज़ोर रही तो क्या हो जाएगा? वो तन जाएगा, खिंच जाएगा। ठीक है, तो वही होता है। देखिए इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेल का शेप साइज बढ़ जाएगा क्योंकि इस पर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी तन रहा है, खिंच हो रहा है। ठीक है, और ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टिक वाल्व, यानी एओर्टा की तरफ नहीं जा पाएगा ब्लड। ठीक है, ये है इसकी वजह से, वाल्व को डिफेक्ट होने की वजह से। ठीक, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि नॉर्मल कौन है और एबनॉर्मल लीफलेट कौन है। 3 लीफलेट हमने बताया था आपको वाल्व का। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि वाल्व का हमेशा काम होता है क्या? वन वे फ्लो कराना। ठीक है, तो देखिए ये वाल्व है, ये नॉर्मल है और देखिए इसमें स्टेनोसिस हो गया, हार्डनेस हो गया। इसमें देखिए हार्डनेस हो गया तो ये ना तो सही से खुलेगा और ना ही सही से बंद होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पोर्शन देखिए, ये एओर्टा है, इसका वाल्व सही नहीं है तो इसमें जो ब्लड होगा इसको इसमें जाना चाहिए, नहीं जा पाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रेच होगा। ठीक है, इस पे पूरा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल सहेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सहेगा और इसमें क्या हो जाएगा? हाइपरट्रॉफी हो जाएगा और ब्लड जो है कि इधर नहीं जा पाएगा। कहाँ पे? एओर्टा की तरफ, इसमें नहीं जा पाएगा। लंग्स तो आ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं जा पाएगा। तो ये कारण है। अब इसके बाद इसको ध्यान में रखिएगा, मैं अभी साइन सिम्टम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पल्मोनरी जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ नहीं जा पाता है। पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन हो जाता है, पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जाहिर सी बात है, बाहर जा ही नहीं पा रहा तो कार्डियक आउटपुट घट ही जाएगा। और पल्मोनरी कंजेशन का मतलब ये हो जाएगा, जो ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा था वो फिर से बैक फ्लो जाएगा लंग्स की तरफ, पल्मोनरी वेन की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ जाएगा। ये लंग्स हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट लंग्स हो गया। फिर यहाँ पे आया तो ये जो ब्लड था, ठीक है, ये ब्लड जो था यहाँ से
ठीक है। ये ब्लड फिर से वापस यहाँ जाएगा और जब जाएगा तो एक तो यहाँ पे इकट्ठा है ही ब्लड, ऊपर से और ये भी जाएगा तो कंजेशन हो जाएगा, बहुत सकरा हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तो घुमा फिरा के ब्लड यहीं जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि उतना बैक फ्लो नहीं होगा लेकिन कुछ बैक फ्लो होगा तो यहाँ पे कंजेशन होगा। कंजेशन मतलब दिक्कत होगा, भीड़ भाड़ होगा, सही से नहीं सर्कुलेट हो पाएगा ब्लड, ठीक है। टाइप की बात करें तो वॉल्वुलर, ठीक है, वॉल्वुलर स्टेनोसिस यानी वाल में होगा। मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है, कास्ड बाई माल फार्म्ड कस्प यानी फ्लैप। ये जो वाल्व होता है, वाल्व में जो ये 3 होते हैं, हमारा पिछला वीडियो देखा हमने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कस्प या कस्प। सो वाल्व लुक लाइक बाइकस्पिड, कैसा दिखने लगता है, बाइकस्पिड की तरह। एओर्टिक वाल्व आर ट्राइकस्पिड, ठीक है। एओर्टिक वाल्व कैसा होता है, ट्राइकस्पिड यानी 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप। क्या भाई कौन है यार। तो डियर वाल्वुलर स्टेनोसिस में वाल्व में स्टेनोसिस होगा यानी एओर्टिक वाल्व में। अब जो वाल्व 3 फ्लैप से मिल के बना था वो 2 वाल्व की तरह बाइकस्पिड की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि हार्डनेस हो जाएगा, आपस में लगेगा जैसे दोनों जुड़ गई हैं एक में और एक अलग हो गया है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस का, ठीक है, टाइप हो गया। अब हम पहला हमने बताया वाल्वुलर और दूसरा सब वाल्वुलर स्टेनोसिस। तो इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फाइब्रस रिंग बिलो नॉर्मल वाल्व। क्या हो जाएगा, नॉर्मल वॉल के नीचे एक रिंग बन जाएगा, इसे बोलते हैं सब वाल्वुलर स्टेनोसिस। अब सुप्रा वाल्वुलर स्टेनोसिस ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन एबव द नॉर्मल वाल्व। यानी देखिए जो ये रिंग है, रिंग के जब ऊपर होगा, जैसे मान लीजिए एक हम रुकिए बता रहे हैं, जैसे सामने से आप ये रिंग देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर साइड पे अगर वाल्व होगा तो क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा और नीचे आएगा, जब नीचे वाल्व में दिक्कत होगा तो क्या हो जाएगा, सब वाल्वुलर स्टेनोसिस। और अगर वाल के ऊपर होगा तो सुप्रा, ठीक है, सुप्रा वाल्वुलर स्टेनोसिस। देखिए अब मैं आपको ये कहूँ कि ऊपर नीचे तो जो, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप और इतना पोर्शन देखिए वाल्व में है, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन वाल्व का है। तो अगर इस साइड अगर हुआ तो क्या कहेंगे, सब वाल्वुलर, और अगर इस साइड से हुआ तो सुप्रा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन एबव द नॉर्मल वाल के ऊपर होगा तो सुप्रा, और अगर इधर साइड बैक साइड में इधर होगा, नीचे होगा तो सब वाल्वुलर स्टेनोसिस। तो सब वाल्वुलर स्टेनोसिस और सुप्रा वाल्वुलर स्टेनोसिस और वाल्वुलर स्टेनोसिस, तो उसी की बेसिस पे 3 डिवाइड किए हैं हमने। अब साइन सिम्टम देख लीजिए। अब जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो लक्षण और साइन सिम्टम क्या दिखेगा, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, ठीक है, क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। नैरो पल्स प्रेशर होगा, पल्स प्रेशर कैसा होगा, नैरो होगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इसलिए होगा क्योंकि एओर्टा से जा ही नहीं रहा है, ठीक है, एओर्टा से ब्लड जा ही नहीं रहा है बाहर। नैरो पल्स प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि जो है कि यहाँ से जो ब्लड जाए तब तो पूरा से बाउंडिंग पल्स प्रेशर तब मिलता जब जो है कि बढ़िया से अच्छे से ब्लड जाता। अब हाइपोटेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीपी नहीं मेजर हो पा रहा है, क्योंकि ब्लड कम ही आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन बॉडी में आ जाती है तो हार्ट को इन्फॉर्मेशन आ गया, भैया क्या कर रहे हो, बीट करो। तो हार्ट उसमें कहता है कि मैं क्या करूं, बीट तो कर रहा हूं कि आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, डिफेक्ट है, ठीक है, हमारा गेट जो है खुल नहीं रहा है, हमारा गेट बंद हो गया है या हमारे गेट में जंग लग गया है, ऐसा है। तो हार्ट ये कह रहा है। तो अब फिर भी वो उसका काम है कि एक आदेश आया, वो हार्ट बीट करने लगा। टैकीकार्डिया मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसलिए। और इमरजेंसी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ब्लड नहीं मिल पा रहा शरीर में। अब दिक्कत बीच में है क्योंकि गेट नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो अब इससे सिंपल सरल भाषा में डियर हम नहीं समझा सकते हैं, बाकी अगर जो समझ लिए हों अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में वही सर्जरी, एओर्टिक बैलून वाल्वोप्लास्टी, ये पैलिएटिव है, ये पैलिएटिव, करेक्टिव सर्जरी नहीं है। सिर्फ बैलून डाल के उसको फैला देंगे, बस खाली आदान प्रदान होता रहे, ठीक है। कैथेटर होता है, एक टाइप का स्टंट होता है, डाल देते हैं, स्टंट होता है, कैथेटर होता है। इज प्लेस्ड इनटू नैरो एओर्टा, नैरो जहाँ है वहाँ पे डाल देते हैं ताकि जगह हो जाए, ब्लड सही से जाने लगे, तब तक हम इसको करेक्ट कर लेंगे। इन्फ्लेम टू सेपरेट द लीफलेट,
ठीक है। और वहाँ पे बैलून ले जाते हैं और बैलून को सेपरेट, बैलून वहाँ पे जैसे फुलाते हैं तो फ्लैप तीनों जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये तीनों हैं, तो इसमें बैलून जाता है और इसको फुला देते हैं तो ये खुल जाता है, और खुल जाता है, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। वाल्व रिप्लेसमेंट बाद में करते हैं, पहले पैलिएटिव करेक्टिव सर्जरी, ये परमानेंट क्यूरेटिव प्रोसीजर, ठीक है, ये परमानेंट सर्जरी है जिसके द्वारा सही कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डियर पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच डियर।